हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में हमने वर्ण विचार के बताया है कि वर्ण विचार में कितने वर्णमाला के कितने समूह है, सब बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो इसमें है कि स्वर वर्ण के भेद जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या जानेंगे? स्वर वर्ण के भेद जानेंगे। तो जैसे कि हमने पहले बता दिया कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में जान चुके हैं कि स्वर वर्ण क्या है। तो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है और जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायता करता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं फ्रेंड? स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, और जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायता करता है, जो क्या करता है? व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायता करता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्ण के उच्चारण से किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ती है। ठीक है, अ के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन क वर्ण के उच्चारण में अ का सहायता लेनी पड़ती है, अ की सहायता लेनी पड़ती है। अतः अ एक स्वर वर्ण है। ठीक है, अ क्या है? स्वर वर्ण है। किसके? इसके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ा है। और क एक व्यंजन वर्ण है क्योंकि इसके उच्चारण में अ की सहायता लेना पड़ा है। ठीक है, तो जानते हैं कि अब स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण की कुल संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन? अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, औ तथा औ। ठीक है, तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि स्वर वर्ण के भेद। क्या? स्वर वर्ण के भेद। ठीक है, तो स्वर वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। ऐसे तो स्वर वर्ण के 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो भेद होते हैं। जब पूछे एग्जाम में कि स्वर वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है। अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर है। ठीक है, अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर है। ये एक मात्रिक होते हैं तथा इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन है? अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर है। कितने हैं? 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। इधर मैंने शायद आप लोग को बताया होगा, फिर नहीं तो इसमें जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर नहीं बताया फ्रेंड्स, तो जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं तथा इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है। जैसे कि ये ह्रस्व ई है, दीर्घ उ है, तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में तो इसमें आधा समय लगा ना फ्रेंड्स। ठीक है, अब दीर्घ स्वर जानते हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ तथा औ दीर्घ स्वर है। ये द्विमात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें उच्चारण में क्या लगता है? दुगना समय लगता है। अब नोट जान लेते हैं कि नोट आखिर क्या है, इंपॉर्टेंस जानते हैं। ठीक है फिर, इन्हीं दीर्घ स्वरों में ए, औ तथा अ संयुक्त स्वर है, क्योंकि इनमें दो भिन्न स्वरों की संधि भी रहती है। जैसे देखिए, इन्हीं दीर्घ स्वरों में ए, औ तथा अ संयुक्त स्वर है। क्यों? दो स्वरों की मेल से बना हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे, क्योंकि इन्हीं में दो विभिन्न स्वरों की संधि भी रहती है। जैसे में हम लोग देखते हैं, ए जो है वो अ तथा अ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। ए क्या है? अ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। अ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ओ अ जोड़ उ से बना हुआ है। अ जोड़ अ से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जानते हैं कि स्वर को दो अन्य भागों में भी बांटा गया है। स्वर को दो अन्य भागों में भी बांटा गया है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। क्या? सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ठीक है, तो सजातीय स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ आदि जोड़े आपस में सजातीय स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये एक ही उच्चारण ढंग से उच्चारित होते हैं। सजातीय स्वर उसे कहते हैं जिसमें एक ही स्वर आपस में सजातीय स्वर कहते हैं जिसमें एक ही उच्चारण शब्द से उच्चारित, जैसे अ, आ, ई, उ आदि। ठीक है, अब विजातीय स्वर जानते हैं। अ, ई, उ, आ, ई आदि जोड़े विजातीय स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये दो उच्चारण ढंग से उच्चारित होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कितना इजी हो रहा था बोलने में। अ, आ, ई, उ इसमें अ, ई, उ, आ, ई, तो ये हो गया विजातीय स्वर, ये हो गया सजातीय स्वर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो चैनल पर नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।